Next, students, self-check exercise 8.4 says, calculate the pH of a buffer solution in which 0.11 molar sodium acetate and 0.09 molar acetic acid solutions are present. Ka की वैल्यू आपको गिवन है. स्टूडेंट्स, इसको भी हम इजीली हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज देख लेते हैं कि हमें कौन सी गिवन है. हमें मोलर कंसनट्रेशन गिवन है सोडियम एसीटेट की, दैट इज 0.11 मोलर. देन हमें गिवन है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड की, एसिड की प्रेजेंट है, दैट इज 0.09 मोलर. अब होगा ये कि हम इस पे Ka की वैल्यू जब लिखेंगे, Ka की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁵. अब हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे pKa की वैल्यू में. और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव लॉग ले लेंगे. नेगेटिव लॉग ले लिया Ka का, यहाँ पे भी हमने ले लिया नेगेटिव लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁵ का, 10⁻⁵ का. ये हो गया pKa में कन्वर्ट हो गया, माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁵, विच विल बी इक्वल टू 4.745. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन में पुट कर देंगे. pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है. pH विल बी इक्वल टू pKa विल बी 4.745 प्लस लॉग कंसंट्रेशन हमने ले ली 0.11 सॉल्ट एंड 0.09 एसिड. कैलकुलेट करते हैं. 0.11 डिवाइडेड बाय 0.09 वुड बी इक्वल टू 1.22. 1.22 का लॉग लेंगे 0.08. pH would be equal to 4.745 plus log 0.2 equals to 4.745 log लिया तो 1.22 का आया आपके पास आंसर 0.08, 0.086 या 0.089. ऐड करेंगे इसको 4.745 में 4.831 would be the answer. 4.831 would be the answer.